हेलो एवरीवन, वेलकम टू निम्बस आईएएस। माय नेम इज विक्रम शर्मा एंड आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की डिस्कशन। डिटेल डिस्कशन करेंगे ज्योग्राफी के रिगार्डिंग क्वेश्चन जो पूछे गए हैं 2014 ऑनवर्ड, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एंड इन द कमिंग टाइम आपकी एक्सपेक्टेशन कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार की प्रिपरेशन होनी चाहिए, इसके रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट स्टार्ट। सबसे पहला प्रश्न है दैट इज 2014 की आज हम सीरीज डिस्कस करेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रॉम ज्योग्राफी। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय 10 डिग्री चैनल। अब ये आज के टाइम पे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लगेगा, लेकिन उस टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया 2014 में। ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होना चाहिए, दैट इज ए अंडमान एंड निकोबार सेपरेट होते हैं किससे, 10 डिग्री चैनल से। और यहाँ पे दूसरे भी ऑप्शन दिए हुए दैट इज निकोबार एंड सुमात्रा। सुमात्रा इज इन इंडोनेशिया, ठीक है, दैट इज। उसके बाद है मालदीव एंड लक्षद्वीप, इसको कौन सा सेपरेट करता है, दैट इज 8 डिग्री चैनल। उसके बाद है सुमात्रा एंड जावा, ये दोनों जो है आइलैंड किसके हैं, दैट इज इंडोनेशिया के, जो कि हमारी ओशन बाउंड्री बनाता है अंडमान निकोबार के साथ। अगर यहाँ पे बात करें ऑब्वियसली इसका आंसर ये है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये है हमारे अंडमान एंड निकोबार। ये किस तरीके से डिवाइडेड है, यहाँ पे देखो कोर जो यहाँ पे नॉर्दर्न अंडमान है वो किससे सेपरेट हो रहा है, म्यांमार के किस आइलैंड से, दैट इज कोको आइलैंड। अब ये भी न्यूज में था अभी रिसेंटली। अभी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे कि ये किसकी टेरिटरी है, दैट इज म्यांमार की टेरिटरी है। और यहाँ पे जो चाइना का जो इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है वो न्यूज में था, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे नॉर्थ अंडमान, साउथ अंडमान और मिडल अंडमान, किस प्रकार के यहाँ पे जो आइलैंड्स है उनके नाम चेंजेस हुए हैं रिसेंटली, तो उन नाम के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। कितने नाम जो है परमवीर चक्र जो विजेता रहे हैं, जो हमारे लेजेंडरी पीपल रहे हैं जिन्होंने देश के लिए फाइट किया एक तरीके से वॉर में, तो उनको जो मिले उनको उनके नाम पे जो इनके नाम चेंजेस हुए हैं यहाँ पे आइलैंड के नाम, तो उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ साथ यहाँ पे देखो एक डंकन पास किसको सेपरेट कर रहा है, दैट इज लिटिल अंडमान को साउथ अंडमान के साथ। इसी के साथ साथ जो क्वेश्चन पूछा गया था इसमें 10 डिग्री चैनल किसको सेपरेट कर रहा है, लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार को। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन जो है बेसिक था आज की डेट में, इसका आंसर क्या आना था, ए। तो इसी के रिगार्डिंग आपको ये सारे चैनल्स पता होने चाहिए, कौन कौन से चैनल्स है इनके बीच, किस प्रकार की बाउंड्रीज बनाती है। 8 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है, 9 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है, 10 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है। ठीक है, ये जो है एक बेसिक क्वेश्चन था, इसको टैकल किया जा सकता था। और आप जो है आने वाले टाइम में किस प्रकार के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑन दिस लाइन, तो आपको जो इंपॉर्टेंट आइलैंड्स है या फिर इंपॉर्टेंट एरियाज है उनकी लोकेशन, उनके रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर बात करें, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। अगेन मिनिस्ट्री दी हुई है एंड मिनिस्ट्री के अंदर कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है काफी प्रोमिनेंट रहे हैं इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी में। यहाँ पे पहला प्रोग्राम या फिर प्रोजेक्ट कौन सा है दिया हुआ है, दैट इज ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। उसके साथ साथ डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड थर्ड नंबर पे नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट या फिर प्रोजेक्ट फॉर द रेन फेड एरियाज, जहां पे बारिश नहीं होती तो वहां पे वाटरशेड बनाए जा रहे हैं। ठीक है, अब कौन कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ये प्रोजेक्ट आते हैं, इनके एडजेसेंट में मिनिस्ट्रीज दी हुई है। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट है एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है। अगर आप ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम की बात करते हैं तो ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, यहाँ पे मैच करना है आपने कि करेक्टली पेयर मैच है कि नहीं है। तो यहाँ पे कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये प्रोग्राम, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है, ना कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इट मींस ये पेयर करेक्ट नहीं है। सेकंड पेयर की बात करें डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम की, अगेन ये भी करेक्ट नहीं है पेयर, बिकॉज ये भी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर प्रोग्राम आता है। देखो मिनिस्ट्री, ये जो ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम है 1970s के अराउंड स्टार्ट हुआ था ये। इसमें क्या है कि जो एरिया जहां पे ऑब्वियसली कम बारिश होती है उन एरियाज में क्या करना है आपने, किस तरीके से क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाई जाए, किस तरीके से लैंड को एक तरीके से एक फर्टाइल लैंड बनाया जाए। तो उसको जो है ना सिर्फ एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग है बल्कि ओवरऑल एज ए रूरल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग प्रोग्राम है और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है। इस तरीके से जो डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है तो ये भी एक मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का पार्ट है। इसी तरीके से जो यहाँ पे नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसमें जहां पे क्या बोलते हैं ऑब्वियसली रेन फेड एरियाज है इंडिया में, उन रेन फेड एरियाज को किस तरीके से वहां पे वाटरशेड क्रिएट करने हैं, किस तरीके से एक तरीके से ग्राउंड वाटर को रिस्टोर करने के लिए। ठीक है, ये प्रोग्राम किसके अंडर चलाया गया है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर, ना कि किस मिनिस्ट्री के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर।
इट मींस तीनों ही जो पेयर है वो रॉन्गली मैच है, राइट। इसका आंसर क्या होना चाहिए हमारा, दैट इज नन ऑफ दीज। कोई भी पेयर जो है एग्जैक्टली करेक्टली मैच नहीं था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है इन द कमिंग टाइम भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में कौन से प्रोग्राम चलाए हैं, ठीक है, उनके रिगार्डिंग। जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, क्या मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर आती है? अगर आती है तो उस हिसाब से क्वेश्चन जो है आने वाले टाइम में भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या आना था, डी। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें 2014 से हम डिस्कस कर रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना माइट हैव इन्फ्लुएंस द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखो ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन, जैसे डार्विन की थ्योरी है ना, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, उस टाइप के जो इवोल्यूशन है ऑर्गेनिज्म का, किस तरीके से यहाँ पे जोरासिक एज में क्या चीजें पाई जाती थी, डायनासोर पाए जाते थे, या फिर उसके तहत इवोल्यूशन रहा है, ह्यूमन बीइंग कब रहे हैं इस धरती पे, या फिर ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन कैसे रहा है इस धरती पे। तो उस तरीके के इवोल्यूशन की थ्योरी किसने दी, या फिर कौन कौन सी थ्योरीज उनको एक्सप्लेन करती है, उनमें से 2 थ्योरीज यहाँ पे गिवन है, दैट इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एंड ग्लेशियल साइकिल थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हमें पता है किसने दी थी, वैगनर ने, ठीक है, जो कि एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, मेटेरोलॉजिस्ट थे, जर्मन के। तो इन्होंने एक थ्योरी दी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुए इस प्रकार से, एक तरीके से पेंजिया पैंथालासा इवोल्यूशन हुआ मतलब धरती का। तो कह सकते हैं कि इनकी थ्योरी जो है करेक्टली मैच्ड है, करेक्ट बात कर रही है ये इवोल्यूशन की। ग्लेशियल साइकिल थ्योरी की अगर बात करें तो ग्लेशियल साइकिल भी यही कह रहा है कि अगर कोल्डनेस, ग्लेशियल जो रीजन है, अगर उसका ज्यादा विकास होता है, मींस उसमें उस तरीके का एक कोल्ड एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, तो ऑब्वियसली कौन सी स्पीशीज जो सर्वाइव कर पाएगी, जो स्पीशीज जो है ठंड बर्दाश्त कर सकती है, ठीक है, बाकी सारी स्पीशीज पेरिश हो जाएगी। इसी तरीके से अगर ग्लेशियल जो है पिघल जाए तो क्या होगा, तो जो है ओशन का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वहां पे भी ये थ्योरी बता रही है कि भाई कौन कौन सी स्पीशीज उसमें भी सर्वाइव कर पाएगी, कईयों आइलैंड डूब जाएंगे, कईयों एरियाज जो है सबमर्ज हो जाएंगे। तो किस प्रकार से जो है एक इवोल्यूशन होगा ऑर्गेनिज्म का, उसमें भी ये थ्योरी ने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ओवर द ईयर कौन कौन सी स्टेजेस में इवोल्यूशन हुआ है हमारी अर्थ का। इट मींस ये दोनों थ्योरीज जो है वो एसोसिएटेड है किससे, इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म से। ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या होना था इसमें, दैट इज सी ओनली, सी शुड बी द आंसर, ओके। यहां पे आंसर क्या है, दैट इज सी ओनली। दोनों ही थ्योरीज जो है ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशन से रिगार्डिंग है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ यू ट्रेवल थ्रू हिमालयाज यू आर लाइकली टू सी विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट नेचुरली ग्रोइंग देयर। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है, इस प्रकार के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, चाहे वो हिमालयाज की बात करें, वेस्टर्न घाट की बात करें, ईस्टर्न घाट की बात करें, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें, कि अगर आप वहां जाओगे तो किस प्रकार की आपको वेजिटेशन मिलेगी, ठीक है, उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है काफी प्रोमिनेंट देखा गया है यूपीएससी में, इस प्रकार का क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए, किस प्रकार के प्लांट्स आपको वहां देखने को मिलेंगे, किस प्रकार की वेजिटेशन देखने को मिलेगी, क्या वहां पे ऑक देखने को मिलेगी, कि रोडोडेंड्रोन देखने को मिलेंगे, सैंडलवुड देखने को मिलेंगे, हिमालयाज की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप बात करो, ये जो 2 टाइप की वेजिटेशन है ये कहां देखने को मिलती है, टेम्परेट रीजन में देखने को मिलती है, ठीक है, टेम्परेट ड्राई रीजन में, टेम्परेट रीजन में देखने को मिल रही है। और यहाँ पे सैंडलवुड कहां देखने को मिलता है, अगर आप इंडिया की बात करो तो साउथ इंडिया में तो देखने को मिलेंगे, लेकिन साथ साथ जो हमारा शिवालिक बेल्ट है, जो एडजेसेंट बेल्ट है, जो हमारे प्लेन्स के सबसे लोअर बेल्ट, वहां पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपको सैंडलवुड भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। वैसे ज्यादातर ये जो है डंकन रीजन में प्रोमिनेंट है। इट मींस ये तीनों टाइप की वेजिटेशन जो है आपको हिमालयाज में देखने को मिलेगी अगर आप हिमालय ट्रेवल करोगे, ठीक है, एज पर द क्वेश्चन। तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, दैट इज डी, ऑल ऑफ दिस। आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी वहां पे। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपको दिमाग में होने चाहिए कि आपको अगर आप शोलास वेजिटेशन कहां को देखने को मिलेगी, तो उस प्रकार से आपको पता होना चाहिए रोडोडेंड्रोन कहां देखने को मिलेंगे, तो कौन सी वेजिटेशन से जो शीशम ट्री है या फिर साल ट्री है, किस प्रकार की वेजिटेशन है ये और कहां देखने को मिलेगी ऑल ओवर इंडिया, तो उनके रिगार्डिंग वेजिटेशन के रिगार्डिंग आपको क्लियरिटी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो है अभी भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 है दैट इज कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहां पे कुछ रीजन थे जो 2014 या 13 के अराउंड न्यूज में थे, उन रीजन के नाम गिवन है और कहां पे वो रीजन बिलोंग करते हैं, उन कंट्रीज के बारे में यहां पे इंफॉर्मेशन दी हुई है 2 पेयरिंग में, और पूछा है कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है।
बात करें सबसे पहले, दैट इज चेचन्या। चेचन्या रीजन है दैट इज इन रशियन फेडरेशन। अब ये रीजन जो है काफी न्यूज में था, कब? 2014 के अराउंड। इसी तरीके से सेकंड यहां पे पेयरिंग है दैट इज दारफुर रीजन। अब ये रीजन जो है कहां है इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, दैट इज इन माली। एंड थर्ड रीजन है दैट इज स्वॉट वैली। ये कहां है? स्वॉट वैली, दैट इज इराक, एज पर क्वेश्चन। लेकिन आंसर क्या होगा इसका अगर आप बात करें? चेचन्या रीजन, ऑब्वियसली ये वहां पे कहां है? ये रशियन फेडरेशन। रशियन फेडरेशन वहां ये रीजन जो है बिलोंग करता है, और ये काफी न्यूज में था 2014 के अराउंड। अगर आप बात करें इसकी दारफुर रीजन की, तो ये सूडान में लाई करता है, ना कि माली में। ये दोनों जो है अफ्रीकन कंट्रीज है, तो इट मींस ये दो ऑप्शन गलत है, ये पेयरिंग गलत है। अगर आप स्वॉट वैली की बात करें, ये काफी न्यूज में रहती है, पाकिस्तान में है ये, ना कि कहां पे? इराक में। सो ये अगेन ये पेयरिंग गलत है। तो इस प्रकार की जो लोकेशन है, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आज की डेट में अगर आप बात करो, कौन से न्यूज में रहते हैं रीजन? आज की डेट में रीजन न्यूज में है इजराइल और पैलेस्टाइन, पैलेस्टाइन रीजन न्यूज में है। इस तरीके से रशिया यूक्रेन रीजन न्यूज में है। इसी प्रकार से सूडान वाला जो अफ्रीकन जो रीजन है काफी न्यूज में रहता है। इसी तरीके से सीरिया, लेबनान, ये वाली बेल्ट काफी न्यूज में रहती है। चाइना यूएस, कहां पे कंफ्लिक्ट है, किस रीजन के बीच इनके बीच कंफ्लिक्ट है, या फिर चाइना जापान किस आइलैंड के बीच इनके लिए कंफ्लिक्ट है। साउथ चाइना सी में जितने आपको आइलैंड देखने को मिलते हैं, उन आइलैंड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। या फिर इंडिया के लिए जो जो रीजन जो है कंफ्लिक्टेड है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, और चाइना का जो डोमिनेंस देखने को मिल रहा है, चाहे इनके मैरीटाइम सिल्क रोड की बात करें, या फिर जनरल जो चाइना का इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है जिन जिन जगहों में, वो रीजन काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और उन रीजन को डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि वो कहां लोकेटेड है, ठीक है। तो ये आपको क्लियरिटी होनी चाहिए, और इस तरीके से कंट्री मेंशन की जा सकती है। तो यहां पे अगर आप बात करें इस क्वेश्चन की, तो ओनली वन पेयरिंग इज राइट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए हमारा? दैट इज ए ओनली, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, विद रेफरेंस टू चेक्पा कम्युनिटी, इंडिया में ये कम्युनिटी कहां रिजाइड करती है, किस प्रकार का इस कम्युनिटी का प्रोफेशन है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब 3 स्टेटमेंट गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट है दे लिव मेनली इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड में वो रहते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है दे रेयर द पश्मीना गोट्स दे यील्ड फॉर फाइन वुल, तो वो पश्मीना गोट्स से वुल बनाते हैं। ऑब्वियसली उनका पश्मीना गोट्स कहां पाई जाती है, आपको कुछ आइडिया तो होगा। दे आर केप्ट इन द कैटेगरी ऑफ एसटी। तो ये कम्युनिटी है चैंगपा कम्युनिटी, कहां पे बिलोंग करती है, किस स्टेट में बिलोंग करती है, क्या इनका प्रोफेशन है, किस प्रकार से इनकी एक्टिविटीज है, उनके रिगार्डिंग यहाँ पे, और उनका स्टेटस क्या एसटी स्टेटस में बिलोंग करती है कि नहीं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और यहाँ पूछा है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि कईयों बार बच्चे जो है ये सब कुछ आके भी ये स्टेटमेंट नहीं पढ़ते हैं कि करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। तो इसमें भी क्लियरिटी होनी चाहिए, ठीक है। करेक्ट पूछा है तो सबसे पहले ये कम्युनिटी कहां रिजाइड करती है, दैट इज नॉट इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में नहीं है ये कहां है? इट रिजाइड इन या तो लद्दाख में है या जम्मू एंड कश्मीर वाली बेल्ट में है, ठीक है। तो ये जो है पहली स्टेटमेंट गलत है। ऑब्वियसली आपको पता है J&K में पश्मीना वुल्स, वहां से रिगार्डिंग है ये पश्मीना गोट्स आपको वहां देखने को मिलेगी, ठीक है। तो उनकी जो बुल है वो बनाई जाती है वहां पे, तो ऑब्वियसली ये कम्युनिटी वहां पर रिजाइड करती है। तो आप जो है इतनी, अगर आपको इतना आइडिया होता तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप जो है इसको टिक मार्क करके आते, ये सही स्टेटमेंट है। दे आर केप्ट इन द कैटेगरी ऑफ एसटी, एसटी की कैटेगरी में आते हैं, ऑब्वियसली आते हैं। इट मींस पहली स्टेटमेंट गलत है, रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू। इसका आंसर क्या होना था हमारा? दैट इज बी ओनली। अब ये कंटेम्प्रेरी टाइम में कौन सी ट्राइब पूछी जा सकती है? हाटी ट्राइब काफी न्यूज में है हिमाचल बेल्ट में, ठीक है। एक हिक्की पिकी ट्राइब है नीचे कर्नाटक बेल्ट में, उस टाइप की ट्राइब्स के बारे में पूछा जा सकता है। मैताई ट्राइब के बारे में पूछा जा सकता है। जो जो ट्राइब्स न्यूज में है उनके रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो कहां किस स्टेट में रिजाइड करती है, उनका प्रोफेशन क्या है, ठीक है, क्या चीज वो प्रैक्टिस करती है अपनी डे टू डे लाइफ में, उनके रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए। उनके फेस्टिवल्स क्या है, ठीक है, किस प्रकार का उनका कल्चर है, इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या आना था? दैट इज बी ओनली। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कोरल रिफ्स। तो इंडिया के कुछ रीजन्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, और पूछा है कि कोरल रीफ कहां पे पाई जाती है। देखो इंडिया में 4 फेमस रीजन है जहां पे कोरल रीफ पाई जाती है, ठीक है। उनमें से कुछ रीजन यहां मेंशन है,
वैसे 4 रीजन यहाँ पे है, दैट इज अंडमान एंड निकोबार, सेकंड है दैट इज गल्फ ऑफ कच्छ, थर्ड है गल्फ ऑफ मन्नार एंड देन सुंदरबन। एज पर द क्वेश्चन पूछा क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अगेन करेक्ट आंसर पूछा है, ठीक है। कहां पे है कोरल रीफ्स, कोरल रीफ्स होती क्या है ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि पॉलिप से बनते हैं ये, ठीक है, कोरल पॉलिप से, और ये ओशंस में पाई जाती है। किस प्रकार की इनकी कंडीशन किस प्रकार की लगती है, ट्रॉपिकल रीजन में होनी चाहिए, सैलिनिटी कितनी होनी चाहिए, 27 से 40 के बीच सैलिनिटी होनी चाहिए, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, एक मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए कि ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए इनके सर्वाइवल के लिए, डेप्थ कितनी होनी चाहिए, तो इनके रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए कोरल रीफ्स के रिगार्डिंग, ठीक है, सबसे पहले तो। अब इंडिया में कहां पाई जाती है कोरल रीफ्स, दैट इज लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार में, गल्फ ऑफ कच्छ में, गल्फ ऑफ मन्नार में एंड सुंदरबन डेल्टा में नहीं पाई जाती, ठीक है। तो ये गलत था, रेस्ट ऑफ द स्टेट जो हमारे पॉइंट्स है वो सारे सही है। इट मींस हमारा आंसर क्या हो रहा था, 1 2 3 ए शुड बी द आंसर, तो ये आंसर होना था। तो यहाँ पे क्वेश्चन अपकमिंग टाइम में कैसा पूछा जा सकता है, क्वेश्चन डायरेक्टली इस प्रकार से ही पूछा जा सकता है, या फिर क्वेश्चन को मॉडिफाइड वर्जन कोरल रीफ्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपकी प्रिपरेशन उस अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि आने वाले टाइम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है आपसे। यहां पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हुआ है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सम इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट रिलीज बाय स्टील इंडस्ट्रीज इन इंडिया। देखो स्टील इंडस्ट्रीज जो है ऑब्वियसली पॉल्यूटेंट रिलीज करती है और पॉल्यूशन फैलता है, उसके रिगार्डिंग कुछ पॉल्यूटेंट के नाम गिवन है यहाँ पे, दैट इज ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, सल्फर के ऑक्साइड को रिलीज करती है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये जितने भी यहाँ पे पॉल्यूटेंट गिवन है ये सारे पॉल्यूटेंट जो है स्टील इंडस्ट्री रिलीज करती है। इट मींस हमारा आंसर जो होगा दैट इज डी, सारे पॉल्यूटेंट को रिलीज करती है, क्योंकि पूछा क्या है, दैट इज करेक्ट ऑब्वियसली। और पॉल्यूटेंट जो है काफी हद तक अगर आपको उतना आइडिया भी ना हो तो पॉल्यूटेंट के रिगार्डिंग जो है जितनी भी इंडस्ट्रीज है काफी हद तक वो मैक्सिमम जो भी आप पॉल्यूटेंट है, नाइट्रेट पॉल्यूटेंट है, सल्फेट के जो पॉल्यूटेंट है वो रिलीज करती है ये इंडस्ट्रीज, एसिड रेन कॉज करती है। तो यहां पे आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी इंडस्ट्रीज है जो कि पॉल्यूटेंट के रिगार्डिंग जिनका आप आइडिया लगा सकते हो कि जो रिन्यूएबल एनर्जी से रिगार्डिंग नहीं है, जो इंडस्ट्रीज जो है ऑब्वियसली एक थर्मल पावर बेस्ड इंडस्ट्रीज है या फिर जो इस प्रकार की इंडस्ट्रीज है, तो वहां पे जो है इस प्रकार के जो पॉल्यूटेंट रिलीज होते हैं, सल्फाइड सल्फर के रिगार्डिंग पॉल्यूटेंट एंड नाइट्रोजन के रिगार्डिंग पॉल्यूटेंट, वो मैक्सिमम पॉल्यूटेंट जो है यहाँ पे रिलीज होते हैं। उसके साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही, ठीक है। तो इट मींस ये सारी जितने भी पॉल्यूटेंट है ये सारे पॉल्यूटेंट रिलीज करती है स्टील इंडस्ट्रीज। ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होना था, डी, सारे पॉल्यूटेंट है, ठीक है, जो रिलीज होता है। अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, दैट इज द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। अगेन हमारा मॉनसून का चैप्टर जो है ज्योग्राफी का, उसकी क्लियरिटी होनी चाहिए आपको। देखो ये है ट्रॉपिकल लेवल, ये है टेम्परेट लेवल एंड देन पोलर लेवल। यहां पे अगर आप बात करो ट्रॉपिकल लेवल में तो यहाँ पे इक्वेटोरियल लाइन है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, इसको बोलते हैं क्या, डोल्ड्रम रीजन, जहां पे शांत हवाएं चलती है, एक ही साइड विंड चल रही है, ट्रेड विंड्स आ रही है एंड देन मोमेंट इधर को है, ठीक है। तो यहां पे आपको जो है रिवर्सल ऑफ विंड नहीं देखने को मिलेगा विद सीजन, सीजन के साथ चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। अगर आप बात करें मेडिटेरियन क्लाइमेट की, मेडिटेरियन क्लाइमेट कहाँ है, दैट इज टेम्परेट रीजन में, तो यहाँ पे कौन सी विंड फ्लो होती है, दैट इज अगर आप परमानेंट विंड की बात करो तो वेस्टर्लीज फ्लो होती है इस रीजन में, तो इसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होती, रिवर्स नहीं होती इस तरीके से। लेकिन किसकी डायरेक्शन रिवर्स होती है विद सीजन, कौन सी, दैट इज मॉनसूनल क्लाइमेट की। मॉनसून जो है जब आता है, कब आता है, अप्रैल के महीने में, तो उसकी डायरेक्शन कैसी होती है, टुवर्ड्स इंडिया, बे ऑफ बंगाल या फिर जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन से, जो इंडियन ओशन से टुवर्ड्स इंडिया। और जब ये जाता है तो रिट्रीट ऑफ मॉनसून जो है बिल्कुल रिवर्स हो जाती है डायरेक्शन हवाओं की, ठीक है। दैट इज मॉनसूनल क्लाइमेट में आपको ऐसा देखने को मिलता है कि सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड होती है। तो इसका जो है ऑब्वियसली ये इजी क्वेश्चन था, यहाँ पे सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड कहाँ देखने को मिलता है, दैट इज मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट, तो सी आंसर होना था इसका। यहां देखो अगर आप मॉनसून की बात करें तो समर में कैसी चलती है हवाएं, यहां से ओशन से इंडिया की तरफ, ठीक है, और विंटर में कैसी चलती है हवाएं, रिवर्स। अब ये क्यों होता है, ऑब्वियसली प्रेशर ग्रेडियंट है, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा
वहां पे प्रेशर कम होगा, जहां पे प्रेशर ज्यादा होगा वहां टेम्परेचर कम होगा। इसी प्रकार से, और टेम्परेचर कैसे है, बिकॉज सन की रे शिफ्ट हो रही है, ठीक है, विद सीजन। तो यहाँ पे बिकॉज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन की रे पड़ती है कब, समर में, तो ऑब्वियसली ये चीज गर्म हो जाती है, हमारा लैंड गर्म हो जाता है। तो गर्म की वजह से क्या होता है, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है तो हवाएं इंडिया की तरफ मूव करती है, लेकिन विंटर में ये बिल्कुल रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड देखने को मिलता है मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें, यहाँ पे रिवर्स देखने को मिल रही है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की रिवर, ठीक है, उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग रिवर, बराक रिवर है, लोहित रिवर है, सुबनसिरी रिवर है, और पूछा है कि कौन सी फ्लो होती है अरुणाचल प्रदेश के थ्रू, कौन सी रिवर फ्लो होती है। अगर आप बात करो बराक रिवर की, तो ये मणिपुर वाली बेल्ट में बहती है, ना कि अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और ये जो रिवर है लोहित एंड सुबनसिरी रिवर, सुबनसिरी तो एक एंटीसीडेंट रिवर है जो कि ट्रिब्यूटरी है किसकी, ब्रह्मपुत्रा की, एंड लोहित रिवर अगेन ये भी ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्रा की है, और ये अरुणाचल प्रदेश से होकर फ्लो होती है, और उसकी एक लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है, और ये राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है किसकी, ब्रह्मपुत्रा रिवर की। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, दैट इज 2 and 3, ये दो रिवर है जो कि अरुणाचल प्रदेश से बहती है, ना कि बराक रिवर। तो 2 and 3 स्टेटमेंट सही होगी, 2 and 3 ऑप्शन सही होगा, इट मींस बी शुड बी द आंसर। तो हमारा आंसर क्या होना था, बी ओनली। तो यहाँ पे अगर आप मैप देखो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, तो आपको यहाँ पे रिवर देखने को मिलेगी, ये है बराक रिवर। यहाँ पे देखो इस बेल्ट में, ये मणिपुर मेघालय की बेल्ट में, मेघालय नहीं सॉरी, यहाँ पे मिजोरम और मणिपुर की बेल्ट में, और यहाँ पे आपको सुबनसिरी रिवर देखने को मिलेगी, दैट इज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, इसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है किसकी, ब्रह्मपुत्रा की। और इसी के साथ साथ दिहांग दिबांग एंड लोहित रिवर यहाँ देखने को मिलेगी आपको अरुणाचल प्रदेश के बेल्ट में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना था, बी ओनली। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं जो कि पूछा गया 2014 में। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, यहाँ पे हिल्स गिवन है इंडिया की, और बहुत फेमस हिल्स है। तो इसमें क्वेश्चन अगर आज की डेट में बात करें तो बहुत ही इजी क्वेश्चन माना जाएगा। अब उस टाइम जो है इतना मटेरियल अवेलेबल नहीं होता स्टडी के लिए, तो ऑब्वियसली उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है, पूछा है डिफरेंट हिल्स का। आज की डेट में शायद क्वेश्चन जो है नॉर्थ से ईस्ट की तरफ अरेंजमेंट, नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट, ईस्ट टू वेस्ट अरेंजमेंट, इस प्रकार के अरेंजमेंट जो है देखने को मिल सकती है आपको इन्हीं के रिगार्डिंग। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि जो हिल्स है और उन रीजन पूछे है कि उनके एडजेसेंट में कौन से रीजन में अवेलेबल है ये हिल। अगर आप कार्डमम हिल की बात करें, कहाँ पे अवेलेबल है, ये जो है एक्सटेंशन है किसका, वेस्टर्न घाट का, और यहाँ पे रीजन दिया है दैट इज कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट कौन सी इसमें है, दैट इज ईस्टर्न घाट के साइड में है, ठीक है, तमिलनाडु वाली बेल्ट में। इट मीन्स ये जो है पेयरिंग गलत है, पूछी कौन सी है, कौन सी पेयरिंग सही है। यहाँ पे अगर आप बात करो केमोर हिल्स की, अगेन ये कहाँ है, क्या कॉन्कन कोस्ट में, नहीं, कैमोर हिल कॉन्कन कोस्ट में नहीं है, ये सेंट्रल इंडिया वाली बात है, ठीक है, जहां पे अवेलेबल है। मादियो हिल्स अगेन सेंट्रल इंडिया में है, इट मीन्स ये सही है। और मिकीर हिल्स अगेन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मिकीर हिल्स देखने को मिलेगी आपको कहाँ, झारखंड छत्तीसगढ़ वाली बेल्ट में, ठीक है, उन बेल्ट में यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको हिल। इसमें इट मीन्स यहाँ पे 3 and 4 तो सही है, लेकिन ये दो पेयरिंग गलत है। आंसर क्या होना था हमारा, दैट इज सी ओनली। अगर आप मैप भी देखो, मैप में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, 1 सेकंड, ये है केमोर हिल्स, ठीक है, इस बेल्ट में है ये अवेलेबल। यहाँ महादेव हिल सेंट्रल इंडिया में देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ यहाँ पे जो कार्डमम हिल पूछी थी, ये एक्सटेंशन है यहाँ पे नई मलाई, ये जो वेस्टर्न घाट का एक्सटेंशन है, ठीक है। और कोरोमंडल कोस्ट कहाँ है, दैट इज चेन्नई वाली बेल्ट में, तमिलनाडु वाली बेल्ट में। इट मीन्स ये गलत था। तो यहाँ पे ये जो है आपको हिल्स का पता होना चाहिए, कौन सी हिल किस स्टेट में है, जो पॉपुलर हिल्स है। जैसे सातमाला हिल कहाँ पे है, अजंता हिल तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पे ईस्टर्न घाट में सबसे बड़ी हिल कौन सी है, तो इसके साथ नलमला हिल कहाँ है, पालकोंडा रेंज कहाँ है, इस प्रकार की हिल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। और रीजन स्पेसिफिक पूछी जा सकती है इनके। आज की डेट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसके नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ इसकी अरेंजमेंट, या फिर ईस्ट से वेस्ट की इस तरफ इसकी अरेंजमेंट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ इनकी अरेंजमेंट, उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। अगेन रीजन स्पेसिफिक क्वेश्चन है,
जो उस टाइम न्यूज में रहा है, आज की डेट में भी ये रीजन न्यूज में है। टर्की इज लोकेटेड बिटवीन, कहाँ लोकेशन है टर्की की, यहाँ पे 2 सी दिए हुए हैं, ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी के बीच, ऑप्शन बी है दैट इज ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी के बीच, गल्फ ऑफ सुएज एंड मेडिटेरियन सी के बीच, या फिर गल्फ ऑफ अक्वा एंड डेड सी के बीच। तो टर्की की लोकेशन जो है काफी फेमस रही है, अभी भी न्यूज में रही है ये लोकेशन। क्यों न्यूज में रही है? यूक्रेन रशिया वॉर एंड यहाँ पे जो ब्लॉकेड हुआ था, तो उसके साथ साथ यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका, दैट इज ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी। टर्की की लोकेशन जो है ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी है, उसके बीच जो है सी ऑफ मरमरा भी आता है एक, ठीक है। यहाँ दिखाता हूं मैं आपको मैप में, इसका आंसर बी होगा। अब यहाँ देखो, दैट इज ये है मेडिटेरियन सी, ये है टर्की, और यहाँ पे ये है सी ऑफ मरमरा, दैट इज सी ऑफ मरमरा, जो सेपरेट है किससे? ब्लैक सी से। ये ब्लैक सी है, ब्लैक सी से किससे सेपरेट है? स्टेट ऑफ बॉस्फोरस, बॉस्फोरस स्टेट से सेपरेट है सी ऑफ मरमरा, ठीक है। और यहाँ पे स्टेट ऑफ टॉर्डिलस, यहाँ पे भी एक स्टेट है, और ये जो है किसको सेपरेट करता है? मेडिटेरियन सी वाले रीजन को। तो ये जो है काफी इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है आज के टाइम से, बिकॉज ये रीजन जो है बहुत न्यूज में रहता है। इस रीजन के बारे में आपने डिटेल स्टडी करनी है। और ये जो है इस प्रकार से पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया था कि यूक्रेन के साथ किस कंट्री की बॉर्डर लगती है, बिकॉज यूक्रेन न्यूज में चल रहा था। तो ये जो है रीजन स्पेसिफिक, कंट्री स्पेसिफिक जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भाई अभी अगर इजराइल न्यूज में, तो इजराइल के साथ किस किस स्टेट किस किस कंट्री की बॉर्डर लगती है, उनके रिगार्डिंग आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से सीरिया के साथ किस किस कंट्री की बॉर्डर लगती है। तो ये रीजन स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है काफी न्यूज में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं यूपीएससी में, कंटेम्परेरी टाइम में अगर बात करें तो, ठीक है। इसका आंसर क्या होना था? बी ओनली। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें, दैट इज व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अकरेंस ऑफ फॉलोइंग, अगर आप यहाँ पे सिटीज दी हुई है, नॉर्थ ईस्टर्न एशिया की बात हो रही है उनकी, इन प्रोसीडिंग ऑफ साउथ टू नॉर्थ। अब इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आज की डेट में भी पूछे जा रहे हैं कि यहाँ पे साउथ टू नॉर्थ अरेंज करना है आपने सिटीज को। साउथ ईस्ट एशिया में सिटीज गिवन है, कौन कौन सी सिटीज है? दैट इज बैंकॉक, दैट इज हनोई, देन जकार्ता, देन सिंगापुर। तो ये 4 सिटीज गिवन है और इनको साउथ टू नॉर्थ अरेंजमेंट करनी है आपने, ठीक है, प्रॉपर अरेंजमेंट। अगर आप बात करें तो बैंकॉक थाईलैंड है, हनोई क्या है? दैट इज वियतनाम, देन जकार्ता दैट इज इन इंडोनेशिया, एंड सिंगापुर इज अगेन अ कंट्री इन इटसेल्फ। सो इनकी अरेंजमेंट करनी है। जकार्ता अगर बात करें, दैट इज लोकेटेड इन इंडोनेशिया। यहाँ पे मैप गिवन है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले साउथ में आएगा, 1 सेकेंड, सबसे पहले है साउथ की अगर बात करें, दैट इज जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया का पार्ट है, एंड देन सिंगापुर, स्टेट ऑफ मलक्का से सेपरेट होता है सिंगापुर, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे बैंकॉक आएगा, एंड देन हनोई, दैट इज इन वियतनाम, हनोई। तो हमारा जो, अगर आप साउथ टू नॉर्थ इसकी अरेंजमेंट देखोगे, सबसे पहले आएगा 3, देन 4, एंड देन 1, देन 2, दैट इज 3 4 1 2, 3 4 1 2। सी शुड बी द आंसर। अब इसको मैप में देखते हैं किस प्रकार से है। यहां पे अगर आप बात करो तो दैट इज सुमात्रा और जावा वाली बेल्ट, यहां पे आपको देखने को मिलेगा क्या? दैट इज जकार्ता, ये है इंडोनेशिया, ठीक है, इस बेल्ट में। इसके साथ साथ यहाँ पे सिंगापुर देखने को मिल रहा है, ये जो थाईलैंड है, यहाँ पे बैंकॉक है। अब इसका मुझे रीजन स्पेसिफिक प्रॉपर मैप नहीं मिला, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले आएगा साउथ टू नॉर्थ अरेंजमेंट हो रही है, दैट इज जकार्ता जो कि इंडोनेशिया का पार्ट है, देन सिंगापुर, एंड देन थाईलैंड जो कि बैंकॉक की कैपिटल इधर थाईलैंड, एंड देन वियतनाम का जो हनोई रीजन है दैट इज लोकेटेड हियर। तो इसकी जो है नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट, कैपिटल सिटीज है, काफी फेमस सिटीज है इनकी, ठीक है, काफी फेमस रीजन रहे हैं इनके। तो उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी के रिगार्डिंग जो है आप डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड में जो सिटीज न्यूज में रहती है, या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में रहती है, ये आसियान के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। इसी तरीके से एससीओ के रिगार्डिंग जो सिटीज है उनकी फेमस सिटीज, उनके रिगार्डिंग नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट आ सकती है। इस तरीके से ब्रिक्स की जो सिटीज फेमस है उनके रिगार्डिंग नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट आ सकती है। तो उनके रिगार्डिंग आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। मैप स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि न्यूज में रहे हैं रीजन। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। रिसेंटली अ सीरीज ऑफ अपराइजिंग ऑफ पीपल रेफर्ड एज अरब स्प्रिंग। अब ये भी उस टाइम पे न्यूज में रहा है, 2011 ऑनवर्ड
वहां पे डेमोक्रेसी के लिए जो है काफी ज्यादा मूवमेंट होने स्टार्ट हुए। कहां पे? अरब रीजन में, अरब बेल्ट में। तो उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है कि कहां से ओरिजिनेट हुई है अरब स्प्रिंग। तो ये अगर क्वेश्चन की आज की डेट में बात करें तो दैट इज आंसर क्या होगा इसका? आंसर इज ट्यूनिशिया। ट्यूनिशिया से ओरिजिनेट हुई है, जो कि अफ्रीकन रीजन के नॉर्थन इसमें कंट्री है। तो वहां से ओरिजिनेट होके ये पूरे अरब बेल्ट में फैली है। एक डेमोक्रेसी के लिए जो है आवाज उठी थी, और इसको किस तरीके से प्रेस किया गया उनके रिगार्डिंग जो है आपको जानकारी होगी। तो इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा था, और ये काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा था। तो ऐसा नहीं कह सकते कि आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन वही आते हैं जो न्यूज में चल रही है कोई चीज, उन्हीं के रिगार्डिंग क्वेश्चन जो है यूपीएससी पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहां से ओरिजिनेट हुई है ये डेमोक्रेसी के लिए मूवमेंट्स, कहां से ओरिजिनेट हुए हैं? दैट इज ट्यूनिशिया से। उसके बाद जितनी भी अरब कंट्रीज है उनमें फैला है ये। और ये 2011 ऑनवर्ड 2012, 2013, 2014 तक काफी ज्यादा न्यूज में रहा है। इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 15 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। रीजन गिवन है और किसके लिए फेमस है वो रीजन, उनके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। सबसे पहले किन्नौर। किन्नौर कहां लाई करता है? दैट इज इन हिमाचल। हिमाचल में किन्नौर जो है एप्पल के लिए काफी फेमस है। ठीक है, एप्पल के लिए काफी फेमस है। तो यहाँ पे गिवन है किसके लिए नोन है? दैट इज आर्कोड नट। नहीं, आर्का नट के लिए ये फेमस नहीं है। यहाँ पे करेक्टली मैच करना है आपने। अरेका नट के लिए फेमस नहीं है, दैट इज फेमस फॉर एप्पल। एप्पल कल्टीवेशन के लिए फेमस है किन्नौर। अगर आप बात करें मेवात रीजन की, मेवात रीजन हरियाणा में लाई करता है, क्या वो मैंगो के लिए फेमस है? नहीं, एग्रीकल्चर के लिए फेमस है ये रीजन। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए फेमस है। उसके साथ साथ कोरोमंडल, अभी हमने पढ़ा कोरोमंडल कोस्ट कहाँ है? दैट इज इन तमिलनाडु वाली बेल्ट में, ईस्टर्न घाट वाली साइड में। ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट। तो ये किसके लिए फेमस है? यहाँ पे सोयाबीन कल्टीवेशन होता है? नहीं, सोयाबीन कल्टीवेशन नहीं होता। सोयाबीन कल्टीवेशन कहाँ होता है? दैट इज इन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र वाली बेल्ट में, जहां पे 90% सोयाबीन कल्टीवेशन होता है। ठीक है, तो ये जो है फेमस है। किसी और के लिए अगर आप बात करें, यहाँ पे राइस कल्टीवेशन, अगर आप बात करें डिफरेंट टाइप की क्रॉप की कल्टीवेशन, लेकिन यहाँ पे सोयाबीन की कल्टीवेशन नहीं होती, उसके लिए फेमस नहीं है ये। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना था? इट मीन्स तीनों ही जो पेयरिंग है वो गलत है। तो यहाँ पे आंसर होना है नन ऑफ दीज, डी शुड बी द आंसर। इस प्रकार से आपसे पेयरिंग पूछी जा सकती है कि कौन सा जो रीजन है ऑल ओवर इंडिया किसके लिए फेमस है। ठीक है, हिमाचल बेल्ट में कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती है, या फिर नॉर्थ जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वहां पे कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती है, किसके लिए फेमस है, या फिर डंकन जो रीजन है वो किसके लिए, कौन कौन सी क्रॉप्स वहां पे कल्टीवेट की जाती है। जो हमारा कोस्टल रीजन है वहां पे कौन सी क्रॉप कल्टीवेट की जाती है। तो उसकी फर्टिलिटी के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कि वहां पे किस प्रकार की क्रॉप कल्टीवेट की जाती है, किसके लिए फेमस है वो रीजन। तो उनके रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन जो है पेयरिंग में आ सकता है आपसे इन द कमिंग टाइम ऑल्सो। तो इसका आंसर क्या होना था? दैट इज डी ओनली। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, विद रेफरेंस टू टू नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स कॉल्ड। यहाँ पे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स दो टाइप के होते हैं, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल में जैसे विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, इसी टाइप से यहाँ पे कोल बेड मीथेन भी नॉन कन्वेंशनल सोर्स है अलॉन्ग विद शेल गैस। तो उनके रिगार्डिंग स्टेटमेंट पूछी है, दो स्टेटमेंट है, और पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें से। पहली स्टेटमेंट है कोल बेड मीथेन इज द प्योर मीथेन गैस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल स्टीम्स। कोल स्टीम से एक्सट्रैक्ट की जाती है ये कोल बेड मीथेन। यहां पे बोला जा रहा है बाइल शेल गैस इज द मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन ओनली दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फाइन ग्रेन सेडिमेंट्री रॉक्स। अब सेडिमेंट्री रॉक्स से जरूर एक्सट्रैक्ट होता है शेल गैस। अब यहां पे ये स्टेटमेंट बोली है, लेकिन यहां पे इन्होंने बोला कि एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोल स्टीम्स। कोल स्टीम से कोल बेड मीथेन एक्सट्रैक्ट नहीं होती, बल्कि क्या? दैट इज शेल गैस। इट मींस पहली स्टेटमेंट कैसी है? गलत है। दूसरी स्टेटमेंट की बात करें, इन इंडिया एबंडेंट कोल बेड मीथेन सोर्स एग्जिस्ट बट सो फार नो शेल गैस सोर्सेज हैव बीन फाउंड। इंडिया में 6-7 ऐसे बड़े फेमस शेल गैसेस के सोर्सेज है। ठीक है, तो ये नहीं कह सकते कि कोई सोर्स नहीं मिला है। इट मींस ये भी गलत स्टेटमेंट है। अगर आप बात करें गुजरात वाली बेल्ट में, इसी तरीके से जो कोस्टल रीजन है इंडिया का, तो वहां पे आपको जो है ऐसे सोर्स मिले हैं शेल गैस के। ठीक है, जो कि एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वहां पे कोई भी सोर्स नहीं मिला है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। पूछा क्या है, कौन सी स्टेटमेंट सही है? इस तरीके से आंसर क्या होगा? नन।
इसी तरीके से डिफरेंट सोर्सेज, इंडिया में कहाँ पे पेट्रोलियम सोर्सेज पाए जाते हैं, इंडिया में आयरन सोर्सेज कहाँ पाए जाते हैं, कोल सोर्सेज कहाँ पाए जाते हैं, तो इनके रिगार्डिंग, डिफरेंट सोर्सेज के रिगार्डिंग, डिफरेंट इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज पाई जाती है। इंडिया के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है ये, और उस टाइम पे काफी न्यूज में चल रहा था, और आज की डेट में भी ये रेलेवेंस रखता है। ये इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होना था, दैट इज डी ओनली। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो एनएच के रिगार्डिंग, अब तो एनएच चेंज हो चुके हैं, काफी मतलब वेरिएशन आया। जैसे सबसे जो लेंथीएस्ट एनएच था, नेशनल हाईवे था हमारा, दैट इज NH7, अब उसका नाम क्या चेंज कर दिया, दैट इज NH44। और कहां से है वो, कन्याकुमारी, क्या बोलते हैं, श्रीनगर टू कन्याकुमारी, अगर उसकी लेंथ की बात करें। ठीक है, सबसे लेंथीएस्ट जो हमारा नेशनल हाईवे रहा है। यहाँ पे एनएच गिवन है उस टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, अब चेंज हो चुके हैं, लेकिन उस टाइम के अकॉर्डिंग एनएच गिवन है, सिटीज गिवन है कि कहां पे सिटीज है और किस सिटीज में कनेक्ट है। तो NH4 चेन्नई टू हैदराबाद, NH6 पेयरिंग पूछिए कि कौन सी पेयरिंग सही मैच है, NH6 मुंबई टू कलकत्ता, एंड देन NH15 किसको कनेक्ट करता है, दैट इज अहमदाबाद टू जोधपुर। ये सारे ऑप्शन जो है गलत है। यहाँ पे NH4 की अगर बात करें आज की डेट में, या फिर NH4 जो है कनेक्ट करता है दैट इज बॉम्बे टू चेन्नई, मुंबई टू चेन्नई। NH4 हमारा जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है उसका पार्ट है ये। ठीक है, अगर आप NH6 की बात करो, NH6 कनेक्ट करता है किसको, ये सूरत टू हल्द्वानी, जहां पे आपको वेस्ट बंगाल, उसको कनेक्ट करता है ये NH6। अगर आप NH15 की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आसाम अरुणाचल प्रदेश वाली बेल्ट में है ये। ठीक है, NH15। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस गिवन है, जो अहमदाबाद अगर बात करें, जोधपुर की बात करें, ये पेयरिंग भी गलत है। मुंबई कोलकाता पेयरिंग अगेन गलत है, बिकॉज गुजरात वाली पेयरिंग है। देन पेयरिंग इज चेन्नई हैदराबाद, अगेन ये पेयरिंग भी गलत है। तो इस अकॉर्डिंग जो है एनएच नाम चेंज हो चुके हैं इन द रिसेंट टाइम, तो उनके रिगार्डिंग भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि कहां पे कौन सी एनएच जो है क्रॉस हो रहा है। ठीक है, कौन सा इंडिया का सबसे लेंथीएस्ट एनएच है, कौन सा इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट एनएच है। ऑब्वियसली ये जो है जनरल जानकारी आपको पता होनी चाहिए, उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होना था, दैट इज नन ऑफ दीज, आंसर शुड बी नन ऑफ दिस पेयरिंग इज करेक्टली मैच्ड। इनमें से कोई भी पेयरिंग जो है करेक्टली मैच नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करें, 18 क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एड्स कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बन साइकिल ऑफ प्लैनेट अर्थ। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को कौन सा प्रोसेस, यहाँ पे कुछ प्रोसेस गिवन है और जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे प्लेनेट अर्थ में जाती है। ठीक है, उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, दैट इज वॉल्केनिक एक्शन। ऑब्वियसली जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो उसके टाइप, उसके साथ साथ कुछ गैसेज आती है, कुछ एशेज आती है, कुछ डस्ट आता है, उनके साथ साथ क्या कार्बन डाइऑक्साइड आती है। कार्बन साइकिल की अगर बात करें हमारे अर्थ प्लेनेट में, ऑब्वियसली आती है। तो ऑब्वियसली ये जो पहली जो ऑप्शन दी हुई है दैट इज राइट, इसके थ्रू आती है। रेस्पिरेशन के थ्रू हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर रिलीज करते हैं, इट मींस कार्बन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड जाती है। ठीक है, ऐड करते हैं इसको। अगर आप फोटोसिंथेसिस की बात करें, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, कैसा है प्रोसेस, इसमें 6CO2 प्लस 6H2O, फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, C6H12O6 ग्लूकोज टाइप बनाता है एंड ऑक्सीजन को रिलीज करता है। ठीक है, दैट इज अ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रिलीज होती, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड नहीं होती इसमें, एटमॉस्फेयर में क्या ऐड होता है, दैट इज ऑक्सीजन इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर आप बात करें लास्ट ऑप्शन की, दैट इज डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, अगेन इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऐड होती है हमारे प्लैनेट अर्थ में कार्बन साइकिल के थ्रू। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है एक्सेप्ट थर्ड। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है इन केस ऑफ, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होना था, करेक्ट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर पूछा है कि करेक्ट कौन सा है, दैट इज 1, 2 एंड 4 ओनली, थर्ड करेक्ट नहीं है। ठीक है, दैट इज दिस, सी शुड बी द आंसर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ज्योग्राफी के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन है जो 2014 में पूछे जा चुके हैं वो हमने कवर किए इसमें। इन द कमिंग टाइम 2015 के हम क्वेश्चन कवर करेंगे एंड किस प्रकार की आपकी अप्रोच रहनी चाहिए टू डील विद दीज क्वेश्चंस, और इन द कमिंग टाइम किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे विद द नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे।